स्वर्ग के पिता के आगे हमारे प्रार्थनाएं हम समर्पण करते हैं। हमारे प्रभु यीशु हमारे मुक्ति के लिए इस संसार में आए हुए प्यार का प्रमाण प्रकट किया है। उसका प्यार का बलि द्वारा हम सब शुद्ध हो गए हैं और हम सब मुक्ति प्राप्त किया है। हमारे पापों के लिए, अपराधों के लिए उसके छेदित हृदय और रक्त बहाकर, लहू बहाकर हमें वो शुद्ध किया है। उसके पावन घावों से हम शक्ति और हम मुक्ति, हम सब चंगाई प्राप्त हुआ है। प्रिय मित्रों, आज मेरे जीवन, आपके जीवन, हम सबके जीवन प्रभु की उपस्थिति में हम समर्पण करते हुए, वो प्रभु मुझे शुद्ध कीजिए, मेरे घर में आइए, मेरे मन में आइए, मेरे जीवन में आइए, नया कार्य करने के लिए आशीष दे, आत्मा से भर दे, अभिषेक कर दे और हृदय से हम स्वागत करें। प्रभु घर में आइए। मेरे बच्चों को, मेरे माँ बाप और मेरे जीवन साथी और मेरे पूर्वजों को मैं समर्पण करता हूँ। इस देश में प्रभु नया आशीष भर दे। आज के दिन में प्रभु नया आशीष भर दे, आत्मा से भर दे। प्रभु आइए, यीशु आइए, नया अभिषेक दीजिए। आजा यीशु राजा, आजा स्नेही राजा, आकर हमारे दिल में प्रभु बस जा। आजा यीशु राजा, आजा यीशु राजा, आजा स्नेही राजा, आकर हमारे दिल में प्रभु बस जा। आजा यीशु राजा। तू है प्राणदाता, तू है शांति दाता, तू ही जीवन की शक्ति और आधार है। आजा यीशु राजा, तू है प्राणदाता, शांति दाता, तू ही जीवन की शक्ति और आधार है। आजा यीशु राजा। तू करीब है तो मैं गरीब नहीं, तेरे स्पर्श से जीवन मेरा कोमल है। आजा यीशु राजा, तू करीब है तो मैं गरीब नहीं, तेरे स्पर्श से जीवन मेरा कोमल
आजा स्नेही राजा, आकर हमारे दिल में प्रभु बस जा। आजा यीशु राजा, आजा प्रभु, आज मेरे जीवन में आ, मेरे दुख तकलीफों में आ, मेरे दुख संकटों में आ, मेरे रोग बीमारी में प्रभु आ, मेरे परेशानियों में प्रभु आ। यीशु आ, यीशु आ, यीशु आ, यीशु आ। पढ़ाई में, हमारे बिजनेस में, खेतबाड़ी में, पारिवारिक जीवन में, सारे बंधनों में, रोग बीमारी में, समस्याओं में, कष्टों में, दुख तकलीफों में प्रभु अधिकार लीजिए। आशीष बरसा दे प्रभु, प्रभु बरसा दे, आत्मा बरसा दे, आशीष भर दे, आशीष भर दे, आत्मा भर दे, आत्मा भर दे। यीशु आ, यीशु आ, यीशु आ, यीशु आ। प्रिय मित्रों, आज हम मुक्ति का स्रोत हमारे प्रभु यीशु के आगे पवित्र लहू से उसने हमें शुद्ध कर दिया है और हमारे अंतःकरण को पाप बंधनों से वो छुड़ाया है। जो पाप करते हुए प्रभु से अलग हो गए हैं, विमुख हो गए हैं, उसके पास करीब आकर जो खो गया उसे ढूंढते हुए, उसे बचाने के लिए वो आया और अपना जीवन अर्पण करते हुए हमें वो स्वतंत्र किया है। रोमियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5, हिंदू हम पापी ही दे, पद संख्या 8। रोमियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 8। हाँ, किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे, इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। ये नया विधान में क्या है प्यार और कौन है प्यार और कौन है ईश्वर, कौन हमें प्यार करते हैं, कौन हमारे जीवन में सुरक्षा देता है, कौन हमको आत्मा देता है। प्रिय मित्रों, उत्तर यह है, यीशु का मृत्यु द्वारा। वो मृत्यु हमारे अपराधों के लिए, हमारे लिए बलि चढ़ाया, हमारे अपराधों के लिए, पापों के लिए वो क्षमा दिया। और इतने अपराध हम उसके विरुद्ध किया, लेकिन हमें प्यार करते हुए वो बलि चढ़ाया है। प्रिय मित्रों, क्यों हमारे दुख अंधकरण, इसलिए हमारे अंदर ऐसे दुख है, अपवित्रता है, अशुद्धता है, डाउट, समस्याएं बहुत है। हमारे जीवन में मुक्ति के लिए, चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए हम चाहते हैं कि हमसे ये छुटकारा चंगाई पाएगा। प्रभु का वचन इसलिए हमारे जीवन में शक्ति के लिए, मुक्ति के लिए, चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए जो पड़े हुए हैं, जो परिवार में ऐसे अशांति में रहते हैं, अकेलापन में रहते हैं, बच्चों के प्रति हम कितने दुख, मन में कितने बोझ है, और अपने जीवन में और शादी का रुकावट, शादी में रुकावट, शादी के बाद पारिवारिक जीवन में अशांति, बच्चा नहीं है और दुख तकलीफ है, और जीवन साथी अच्छा नहीं है, घर अच्छा नहीं है, मकान नहीं है। प्रिय मित्रों, कितने समस्याएं, लड़ाई झगड़ा, एकता नहीं, प्यार नहीं, और कितने पाप ऐसे पाप के अधीनता में लोग रहते हैं, नशे के अधीनता में, व्यभिचार और गलत रिश्ता, और शरीर के विरुद्ध पाप, जो पाप हम करते हैं वो शरीर के विरुद्ध। ऐसे पाप क्या है? शरीर के विरुद्ध जो पाप हम अंग, हमारे शरीर के हर एक अंग से प्रभु को आदर करने के लिए, प्रभु को सेवा करने के लिए
भलाई करने के लिए प्रभु सब कुछ हमारे शरीर को सृष्टि किया है, लेकिन यही शरीर में सुख भोग, मनोरंजन के लिए और संसारिकता के अनुसार चलते हुए, ऐसे जो पीते हैं, दारू पीते हैं, वो शरीर के विरुद्ध है, आत्मा के विरुद्ध है। जो वे विचार करते हैं शरीर के विरुद्ध है, आत्मा के विरुद्ध है, ईश्वर के विरुद्ध है। हमारे प्रॉब्लम ये है, हम ये दुख, हमारे ये दुख, ये बोझ हमारे अंदर है। परिवार के बारे में प्रॉब्लम, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। व्यक्तिगत जीवन में इसे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। माँ बाप और हमारे जीवन साथी, बंधुजन, पड़ोसी लोग और दूसरे लोग द्वारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्या करेगा? कैसे हम विजय पाएंगे? कहाँ से हमको विजय मिलेगा, अनुग्रह मिलेगा? प्रिय मित्रों, ये स्रोत यह है, प्रभु यीशु है, हमारे आगे है। किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे। इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। प्रेम का प्रमाण, हमारे बीच में प्रेम का प्रमाण क्या है? यही प्रभु यीशु प्रेम का प्रमाण प्रकट किया वो दुख और कष्ट द्वारा। माँ अपने बच्चों को, और गर्भवती स्त्री गर्भ धारण करते हैं, वो बच्चे को गर्भ में कितने दिन, ओ बच्चे के लिए कितने दिन दुख है, कष्ट है, सहन है, बोझ है। लेकिन माँ, एक स्त्री गर्भ धारण करते हुए ये बच्चे के बारे में और ऐसे और लड़ाई और झगड़ा, गुस्सा नहीं करते हैं, नफरत नहीं करते हैं। कारण क्या है? ये मेरा अपना बच्चा है। मतलब जो प्यार करते हैं वो बच्चों को प्रसव करने में जितने दुख है होगा, बोझ होगा, लेकिन आनंद से वो उठते हैं। लेकिन स्वार्थी लोग ऐसा नहीं, घमंडी लोग ऐसा नहीं। संसारिकता के अनुसार शैतान के साथ ये जुड़े हुए जो लोग जीवन बिताते हैं, वे लोग व्यभिचार करते हैं, लेकिन बच्चे को प्रसव करने के लिए और बच्चे को पालन पोषण करने के लिए, प्रसव करने के लिए आग्रह नहीं है, गर्भपात करते हैं। प्रिय मित्रों, यह प्यार, ये प्रेम, एक बच्चा और प्रसव के बाद एक बच्चे को ये पालन पोषण करने के लिए माँ कितना रात दिन और रात दूध पिलाते हैं, और बढ़ाने के लिए, पालन पोषण करने के लिए कितने समय रात में भी वो जागते हैं, और बच्चे को, नन्हा मुन्ना बच्चे के सारे कार्य करने के लिए और सब और बढ़ाने के लिए। प्रिय मित्रों, ये माँ का दुख कितना है, टेंशन कितना है। लेकिन माँ इसकी ये विषय में, बच्चे को मैंने जो दिया और बच्चे को दूध दिया और पिलाया, ये विषय में दुख नहीं है। प्रिय मित्रों, प्यार है तो हमको सफरिंग, ये सफरिंग नहीं है। प्यार मतलब सफरिंग मतलब वेदना, दर्द, ये दुख, बोझ, ये नहीं है। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु का प्यार ऐसे, ये मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसलिए मैं आपके लिए शरीर अर्पण किया है, बलि चढ़ाया है, इसलिए मेरा शरीर इतने विरूपित की गई थी। उसका शरीर, वो चेहरा देखो, आकर्षण कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका हृदय से हमें आकर्षित करते हैं। हमारे ये जीवन में इसलिए अनुग्रह का कारण यह है। प्रिय मित्रों, इसलिए फिर वचन में हम आगे बढ़ते हैं। जब हम मसीह के रक्त के कारण धार्मिक माने गए, तो हम निश्चय ही मसीह द्वारा ईश्वर के दंड से बच जाएंगे। इसलिए उसका रक्त द्वारा हम बच गए हैं। हमारे अपराधों के प्रति उसका भली, हम निर्दोष बन गए हैं। हम दोषी और अपराधी है, लेकिन वो हमारे अपराधों के लिए वो पाप का प्रायश्चित, पाप का सजा, दंड, पनिशमेंट,
उसके शरीर में वो सहते हैं। इसलिए जब हम मसीह के रक्त के कारण धार्मिक माने गए तो हम निश्चय ही मसीह द्वारा ईश्वर के दंड से बच जाएंगे। हम पद संख्या 10, हम शत्रु ही थे। जब ईश्वर के साथ हमारा मेल उसके पुत्र की मृत्यु द्वारा हो गया था और उसके साथ मेल हो जाने के बाद उनके पुत्र के जीवन द्वारा निश्चय ही हमारा उद्धार होगा। ये पुत्र द्वारा उद्धार, पुत्र द्वारा पाप क्षमा, पुत्र द्वारा हमको चंगाई, पुत्र द्वारा हमको छुटकारा, पुत्र द्वारा हमको आत्मा के अभिषेक। आत्मा है। हम शत्रु ही थे जब ईश्वर के साथ हमारा मेल उसके पुत्र की मृत्यु द्वारा हो गया था और उसके साथ मेल हो जाने के बाद उसके पुत्र के जीवन द्वारा निश्चय ही हमारा उद्धार होगा। इतना ही नहीं, नॉट ओनली दिस मच, अब तो हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा ईश्वर से हमारा मेल हो गया है। इसलिए हम उन्हीं के द्वारा ईश्वर पर भरोसा रखकर आनंदित है। प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य कितना है, हमारे भावना से, कल्पना से परे है। मोर देन व्हाट यू आस्क एंड व्हाट यू थिंक, मोर देन। इसलिए कुछ लोग चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो शरीर कुछ दिन और कुछ साल के बाद मर जाते हैं। पवित्रता के लिए वे लोग प्रार्थना नहीं करते हैं। कुछ लोग शत्रु मेरे विरोध ऐसे विद्रोह किया मेरे जीवन में, इसलिए दुख डालने के लिए मेरे विरुद्ध ऐसे अपनाम किया है, वो बहुत करते हैं। लेकिन ऐसे शत्रुता के कारण बहुत लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन ये शत्रु बच जाना है। शत्रु को परास्त करने के लिए नहीं, शत्रु को अनुग्रह प्रदान करने के लिए प्रार्थना करो। प्रभु ने ऐसे हमें सिखाया, बैरी के विरुद्ध बैर ना करना और बैरी के लिए अनुग्रह का स्रोत बनना। प्रभु हमसे क्या चाहते? आपके शत्रु के लिए आप प्रार्थना करो, बुराई के बदल आप भलाई करो, आशीर्वाद दो। इसलिए प्रिय मित्रों, ऐसे स्थिति में हमारे ये मनोभाव क्यों प्रभु के मनोभाव के अनुकूल और अनुरूप नहीं बन जाते हैं? प्रभु का मनोभाव क्या है? वो शत्रु नहीं है, वो शत्रु के अंदर अशुद्ध आत्मा है। वो अशुद्ध आत्मा के विरुद्ध हम युद्ध करना, वो अशुद्ध आत्मा को भगाने के लिए हम क्या करना? इसलिए हम प्रभु के पास आकर, वो व्यक्ति वो मेरे विरुद्ध ऐसे बात किया, मेरे विरुद्ध ऐसे कुछ काम किया, लेकिन प्रभु नहीं जानते, वो नहीं जानते, जानकारी नहीं है, इसलिए वो ऐसे करते हैं। उसके अंदर आत्मा नष्ट हो गए हैं, आत्मा के अभाव में वो गलत काम करते हैं, गलत रिश्ता में, गलत ऐसे बंधन में वो रहते हैं। इसलिए आत्मा चाहिए। उसके आत्मा जैसे ये शैतान अधिकार पाया उसके शरीर में और उसके जीवन में, उसके घर में, मैं उसके लिए, उसके जीवन में आशीष के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, स्वीकार करो। प्रिय मित्रों, ऐसे हम शत्रुओं को प्यार करते हुए, क्षमा देते हुए हम प्रभु से आशीष प्राप्त करते हैं और हमारे बाधाएं हम दूर करते हैं और हमारे जीवन में आत्मा और आत्मा से अभिषेक हम प्राप्त करते हैं, आत्मा से संपन्न हो जाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, आज हम गाएंगे, मेरे बंधन क्या, मेरे शरीर में और मेरे घर में क्या क्या बंधन है और मेरे बाधाएं क्या क्या है। उन्नति प्राप्त करने के लिए मेरे आगे बाधाएं बहुत है और पारिवारिक जीवन में अशांति, क्यों ये अशांति, ये सब प्रभु के पास आकर हम समर्पण करेंगे। प्रभु का शक्ति असीम है, अपार है। इसलिए हम वो बंधन तोड़ने वाला प्रभु,
जीवन देने वाला प्रभु, आशीष देने वाला प्रभु, आत्मा देने वाला प्रभु, आज मैं ये चाहता हूं, मेरे अंतःकरण को शुद्ध कीजिए, मेरे आंग को शुद्ध कीजिए, मेरे कान को शुद्ध कीजिए, मेरे हृदय को शुद्ध कीजिए, मेरे बंधुजन, मेरे साथी लोग, मेरे घर, तन मन सारे क्षेत्रों में प्रभु अधिकार लीजिए। जाने और अनजाने मैंने जो पाप किया है, मेरे अपराधों को प्रभु माफ कर दे। प्रिय मित्रों, आज ये बंधन प्रभु खोलेगा। मैं वही प्रभु जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाया है। ओ, मैं ये सारे बंधन तोड़ दिया है। ये बंधन आपके जीवन के ये अनुग्रह प्राप्त करने के लिए आपके आगे जो जो बाधा है, ये बंधन मैंने खोल दिया है, मार्ग दिखाया है। प्रभु यीशु हमसे बात कर रहे हैं। मैं इसलिए आया हूं, शैतान का साज समाप्त करने के लिए। मसीह ईश्वर का पुत्र इस संसार में प्रकट हुआ, इसलिए यीशु के साथ हम जोर जोर से गाएंगे, यीशु आया है। यीशु से हम प्रार्थना करेंगे, आत्मा के अभिषेक हम प्राप्त करेंगे, यीशु को हम स्वागत करेंगे। आराधना 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 आराधना। मैं प्रभु, वही प्रभु, वो प्रभु तू, ये मेरे शक्तिमान प्रभु तू है, सर्वशक्तिमान तू है। तेरी आराधना हो प्रभु, तेरी महिमा हो। ओ यीशु, तेरे नाम हम स्वीकार करते हैं। तू सर्वशक्तिमान प्रभु है, मार्ग और सत्य जीवन है। आंख खोल दे, हृदय खोल दे, मुंह खोल दे, बंधन खोल दे। आत्मा बंधन तोड़े है, बंधन तोड़े है, यीशु जी आया वो बंधन तोड़े है, बंधन तोड़े है, बंधन तोड़े है, यीशु जी आया वो बंधन तोड़े है। बहु खून बहाया हम मुक्ति पाया, शैतान को भगाया, यीशु बंधन तोड़े है। बहु खून बहाया हम मुक्ति पाया, शैतान को भगाया, यीशु बंधन तोड़े है। बंधन तोड़े है, बंधन तोड़े है, यीशु जी आया वो बंधन तोड़े है, बंधन तोड़े है, बंधन तोड़े है, यीशु जी आया वो बंधन तोड़े। और खून बगाया हम मुक्ति पाया, शैतान को भगाया, यीशु बंधन तोड़े है। और खून बगाया हम मुक्ति पाया, शैतान को भगाया, यीशु बंधन तोड़े है। पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले,
उसने हमारे सारे अपराधों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे रोग बीमारी को वो दूर कर दिया है। उसके पावन गावों द्वारा हम सब पहले चंगे हो गए। उसके पवित्र रक्त द्वारा सारे बंधनों से, अपराधों से हम छुटकारा पाया है। यीशु यीशु यीशु। शत्रु शैतान के दीवार उसने गिरा दिया, शत्रु शैतान के दीवार उसने गिरा दिया। चांदी का ईश्वर उसके सिर को कुचल दिया, चांदी का ईश्वर उसके सिर को कुचल दिया। शत्रु शैतान के दीवार उसने गिरा दिया, शत्रु शैतान के दीवार उसने गिरा दिया। चांदी का ईश्वर उसके सिर को कुचल दिया, चांदी का ईश्वर उसके सिर को कुचल दिया। पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। पावन गावों द्वारा, पावन गावों द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले। पावन गावों द्वारा, पावन गावों द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले। आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु की आराधना, पावन लहू की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, छुटकारा दाता की आराधना, आराधना आराधना हम करते हैं क्योंकि वो हमारे दुर्बलताओं को वो दूर कर दिया है, हमारे अपराधों को, हमारे रोगों को वो अपने ऊपर ले लिया। ओ सारे रोगी लोग, पापी लोग जो बंधन से छुटकारा चाहते हैं, चंगाई चाहते हैं, अंधता दूर करने के लिए, बुरी आदतों से छुटकारा के लिए, दुष्ट आत्मा के बंधनों से छुटकारा के लिए सब लोग स्वीकार करो। ये अंधतापन, ये गूंगा बहरापन, आलसीपन, प्रभु ये सारे बंधन, घमंड का ये बंधन, स्वार्थता का बंधन प्रभु दूर कर दे। ओ यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आ, यीशु आ, यीशु आ। हमारे दुर्बलताओं को उसने मिटा दिया, हमारे दुर्बलताओं को उसने मिटा दिया। हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। पावन गावों द्वारा, पावन गावों द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले। पावन गावों द्वारा, पावन गावों द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले। पावन गावों द्वारा, पावन गावों द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले। पावन गावों द्वारा, पावन गावों द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले। ओ आराधना, 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 यीशु की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना। चंगाई दाता की आराधना, चंगाई दाता की आराधना, चंगाई दाता की आराधना,
की आराधना, छुटकारा दादा की आराधना, छुटकारा दादा की आराधना, छुटकारा दादा की आराधना, आराधना 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 आराधना। स्वर्ग खोल दे, स्वर्ग से अनुग्रह, अनुग्रह का बारिश बरसाए, आशीष बरसा दे, आत्मा बरसा दे, शक्ति दे, सुख दे, बर्ष कर दे आत्मा, आत्मा आत्मा पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो